नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। एक इन्फॉर्मेशन कहें या एक बात कहें, आप लोगों से शेयर करने का मन हुआ। बहुत सारे 3-4 दिन से काफ़ी दोस्तों के, मित्रों के, शुभचिंतकों के और जो कहीं ना कहीं थोड़ा समझते हैं, जानकारी रखते हैं, उनके काफ़ी फ़ोन आए। नीरज ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो भारत के लिए जीता है और एक भारतीय नागरिक ने जीता है। लेकिन उसके बाद नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार की तरफ से भी 6 करोड़ रुपए और पंजाब सरकार की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा फैक्टर है वो है उसकी अपनी मेहनत, अपनी डिटर्मिनेशन, फैमिली का सपोर्ट। लेकिन हम भारतीयों को कुछ समय से पता नहीं एक अजीब सा रोग लग गया है कि हम उसकी भारतीय जो एक पहचान है उसको पीछे रख के कहीं ना कहीं पहले उसको हम अपने स्टेट में, फिर अपने समाज में, और समाज के भी कुछ धड़े आपस में बटे रहते हैं उनमें, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको अपने तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है। कोई कह रहा है कि वो जाट है, कोई कह रहा है कि वो पंजाबी है, कोई कह रहा है कि वो राजपूत है, कोई कह रहा है कि वो रोड है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मराठा है, मराठा। दोस्तों, ये बात बहुत गलत है। पक्ष कोई भी, चाहे पक्ष इधर का हो, चाहे पक्ष उधर का हो, इस समय में इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत संदेश समाज के अंदर, देश के अंदर जा रहा है। अभी मैंने एक फौजी भाई जाट समाज से हैं, सुरेंद्र जी, जो कि सेना में थे और शहीद हुए, उनकी एक पोस्ट डाली, उस पर भी 1-2 ऑब्जेक्शन आए जो कि गलत है। देखिए, खिलाड़ी, फौजी, वैसे तो कोई भी, ये जात पात और ये सब चीज़ें तो बात की हैं, वो सबसे पहले भारतीय रहता है और हम सबको उसको एक भारतीय समझ के उसकी जो अचीवमेंट है उसके बारे में बात करनी चाहिए। और बात करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी एक अचीवमेंट से, जो कि बहुत सालों बाद, बहुत किस्मत से गोल्ड मेडल मिला है एथलेटिक्स के अंदर, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये आने वाले कई सालों तक याद रखी जाएगी। जेवलिन थ्रो खेल जिसको बहुत कम लोग ही जानते थे, आज वो इतना एक पॉपुलर हो चुका है कि हर माता पिता कहीं ना कहीं अपने बच्चे को जेवलिन थ्रो में डालना चाहते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चलिए, बाहर के कुछ लोगों को शायद ना भी पता हो, महाराष्ट्र का अगर एक आदमी है या आंध्र प्रदेश का एक आदमी है और चोपड़ा नाम से अगर वो उसको सर्च करता है तो शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में वो लगता है कि वो पंजाबी समाज से हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जाट समाज के गोत्र भी चोपड़े होते हैं और बहुत कुछ। तो दोस्तों, ये बात जाति की नहीं है, ये हम सबके लिए एक खुशी का माहौल है। तो इस माहौल को जो 2-4 लोग, 5 लोग खराब कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको रोक लगानी चाहिए अपने ऊपर। यही बहुत है कि वो एक भारतीय और उसने गोल्ड मेडल जीता है। अगर हम उसको कहें कि वो रोड है तो उससे भी उसकी परफॉर्मेंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम कहें कि वो मराठा है तो उससे भी उसकी कुछ परफॉर्मेंस पे, उसकी अचीवमेंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सब लोगों को टाइम बिंग ये चीज़ें कहीं ना कहीं अवॉइड करनी जरूरी है। अभी तो पूरा देश उसका सम्मान करेगा। मैं जगह जगह से देखता हूँ, जो फिल्मी पोर्टल हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं और फिल्मी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, या कोई भी जो भी सोशल मीडिया चलाता है, वो कहीं ना कहीं किसी भी रूप से, जब वो अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है। ऐसे तो नीरज भाई का अपना एक पेज भी है जिसपे शायद मिलियंस, इंस्टाग्राम पे मिलियंस के करीब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग, आप लोग जैसे तो बहुत छोटे लोग हैं। लेकिन हम सब लोगों का एक इस समय पे कर्तव्य बनता है कि हम उसको समाज में ना बांटें। गर्व है हमें कि उसने रोड समाज के अंदर
जन्म लिया और परफॉर्म करके दिखाया। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उसके पिताजी की भी देखी होंगी, भीम सिंह जी की भी देखी होंगी। और जो हमारी माताएं बहनें उसके परिवार में हैं, एक जॉइंट फैमिली। किस किस की जॉइंट फैमिली है आज? प्रशंसा की चीज़ें ये हैं, बजाय हम उसकी जात की बात करें, बिरादरी की बात करें, और बिरादरी के अंदर भी दो चीज़ों की बात करें। कोई अखबार की कटिंग दिखा रहा है, कोई उसकी दादी की स्टेटमेंट दिखा रहा है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। आप लोगों को इससे बचना चाहिए। क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं? नहीं, गलत है, बहुत गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, अगर कोई डालता भी है, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति इस चीज़ को हाईलाइट करता है, डालता है, तो आप उसको कमेंटबाजी में जवाब क्यों देते हो? मत दो, डालने दो उसको, कितना डालेगा? किसी से अगर कोई डाल रहा है और उससे आप आर्गूमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो जीत में है। बिल्कुल इग्नोर, कोई लाइक नहीं, कोई कुछ नहीं। रादर उस आईडी को जो भी चला रहा है उसको आप ब्लॉक कर दो, कितना चलेगा? तो दोस्तों, ये समय खुशियां मनाने गए हैं। बहुत अरसे के बाद इस देश को एक गौरव की अनुभूति हुई है, और जिस तरह से उसका आदर सत्कार किया गया, जब वो अपना एयरपोर्ट पे हो, उसके बाद अशोका होटल में, और अभी तो जब वो अपने गांव में आएगा तो सभी समाजों के लोग। अभी मैंने एक वीडियो डाली, पंडित जी हैं सिरसल से, उन्होंने उसका गुणगान किया। एक जाट वॉरियर्स के नाम से पेज है, उन्होंने उसकी फोटो डाली और उसकी प्रशंसा की। तो एक दो मूर्ख लोग तो होते ही हैं बीच में करने वाले कि ये तो ये है, ये तो वो है। अरे वो कोई नहीं है, वो एक भारतीय है, और वो एक नीरज चोपड़ा है जो गोल्ड मेडल जीत के आया है। तो ये जो मूर्खों की टोली इस काम में लगी हुई है, इसको तुरंत अपने इन सभी कामों पे लगाम लगाने की जरूरत है। उसका हमें कैरियर खराब नहीं करना। आप लोग चाहते हैं कि वो अपने मुंह से ये बोल दे कि मैं रोड हूँ, आप लोग चाहते हैं कि वो अपने मुंह से ये बोल दे मैं मराठा हूँ, आप लोग ये चाहते हैं कि वो अपने मुंह से बोल दे राजपूत हूँ, जाट हूँ, जाटों जैसा हूँ। नहीं, गलत है। उसको जात बिरादरी से कोई अलग से उसको पहचान थोड़ी मिलने वाली। वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर है, और उसके माइंड में ये चीज़ें हैं भी नहीं कभी, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है और खेल के लिए ही अपना जी जान लगाता है। जो आदमी इतना व्यस्त होने के बाद, इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद अपने माता पिता से भी 2-2, 3-3 महीने बात नहीं कर सकता, बाहर रहता है, वो गांव में थोड़ी रहता है। हम लोगों की तरह थोड़ी वो एंजॉय करते हैं। उसकी तो 24 घंटे में से 18 घंटे की एक्सरसाइज है, मेहनत है, कोचिंग है। कोई कहता है कि उसका कोच मुसलमान है, कोई कहता है कि उसका कोच अंग्रेज है, ये है, वो है। कोई भी हो, अचीवमेंट इज अचीवमेंट, और उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना अच्छे तरीके से, ये हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है। ये तो शुरुआत है, अभी तो उसकी उम्र 23 साल है। 27 साल में भी गोल्ड लेके आएगा और 31 साल में भी गोल्ड लेके आएगा, और भारत का नाम रोशन करेगा, और बच्चों को भी कहीं ना कहीं संभलने में, काम करने में वो करेगा। आप जाइए, उनके परिवार से मिलिए। जब भी नीरज जी आते हैं, और अगर 1-2 दिन अपने घर रहते हैं, जो कि शायद मुश्किल ही है, आप उनको शुभकामनाएं दीजिए। एक खिलाड़ी, और आप ऐसे सिटीजन होने चाहिए वहाँ पे जाके। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, इनको इग्नोर करें। इससे आप नीरज की भी इंसल्ट कर रहे हैं, इससे आप अपने खुद के समाज की भी इंसल्ट कर रहे हैं, इससे आप एक जो हमारे समाज का ताना बाना है उसकी भी इंसल्ट कर रहे हैं। हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण नीरज हैं, और उतने ही महत्वपूर्ण जो बाकी 6 खिलाड़ी हैं, जिन्होंने जी जान लगा के, जो वो जाट समाज से हैं, कहीं से हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की। हम सब लोगों को उनका भी सम्मान करना चाहिए। रोड महासभा को अगर कोई एक ऐसा खिलाड़ियों के लिए एक प्रोग्राम करती है, उम्मीद हम तो एक सलाह ही दे सकते हैं, करने वाले तो और ही लोग हैं। अब तो सलाह के मूड में ही हैं हम लोग, कि इन सब लोगों को, इन सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप जात बिरादरी समाज और इन चीज़ों में ना बांटो, और जो कर रहा है उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, इधर से भी हैं, उधर से भी हैं, मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे की खिल्लियाँ उड़ाते हैं, एक दूसरे के ऊपर अजीब अजीब वो करते हैं। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना, और खिलाड़ी को
फौजी को और ऐसे व्यक्ति को जो सब समाजों के लिए काम आता है। ठीक है, हमारा समाज से है, हमें गर्व है, और कहीं ना कहीं अगर दूसरे लोग 50% जोर लगाएंगे तो हम 100% जोर लगाना हमारा ज़रूरी है। और इस जोर लगाने का मकसद नीरज ने तो जो कर दिया, जैसे उसने अपने फादर को कहा, फादर ने पूछा कि अरे बेटे लट गाड़ दिया, फिर उसने क्या जवाब दिया, पापा बस गट गया। तो उसकी आप भाषा देखिए, उसका आप चेहरा देखिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ही मासूमियत और सिर्फ खेल के अलावा और उसके दिमाग में कुछ नहीं है, और तभी वो कहीं ना कहीं ये सब कर पाया। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर भी करें, अपने विचार भी दें, अपने कमेंट भी दें। और जैसे ही वो अभी पता नहीं दिल्ली में 1 दिन है 2 दिन है, क्योंकि अभी हाई लेवल के प्रोग्राम चल रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी से मुलाकात है, राष्ट्रपति जी से मुलाकात है, कल अशोका होटल में इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, जब भी वो यहाँ पर आते हैं तो ठीक है, हम रोड समाज की तरफ से और पूरे रोड समाज की तरफ से उसका एक सम्मान समारोह बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित करेंगे। और उसमें मैं तो ये चाहता हूँ कि आप दूसरे खिलाड़ियों को भी आमंत्रित करें। जिस तरह से अगर मैक्सिमम लोग शायद जाट समाज से हैं, हरियाणा से अगर मैं बात करूँ, वाल्मीकि समाज से भी, सभी समाजों से, तो खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती। इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना बहुत जरूरी है। ये सोशल मीडिया पर जिस तरह की एक बकवास चल रही है, इस बकवास को आप विराम दें, और एक भारतीय होने के नाते इस व्यक्ति का, इस नीरज चोपड़ा का, स्टार ऑफ इंडिया ही, इसका सम्मान करें, ताकि हमारे अपने खुद के बच्चे मोटिवेट हो। आप इसकी वीडियोस, इसकी जो ट्रेनिंग सेशन की वीडियोस हैं, जो इसकी थॉट प्रोसेस है, जो इसके विचार हैं, जिस तरह से कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहने से ही कहीं ना कहीं इसके एक व्यक्तित्व में निखारा है। आपने मकान देखा इनका भी, मकान देखा? अगर ये सब अलग अलग होते तो क्या आपको लगता है ये चीज़ें थी? तो हमें अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। हमें उसके माता पिता ने जो उसको संस्कार दिए, और भीम चोपड़ा जी हैं जो उसके चाचा जी हैं, कहीं ना कहीं, क्योंकि दूसरे लोग थोड़ा शाय कह लीजिए या इतना नहीं बोल पाते, तो भीम चोपड़ा जी शुरू से कहाँ उसकी ट्रेनिंग होगी, कैसे होगी, ये सब करते आ रहे हैं। और हम धन्यवाद करते हैं भाई भारतीय सेना का, इंडियन आर्मी का, जिसने इस बच्चे को सूबेदार के पद से लगा के, अब शायद ये JCO बन चुका है। लेकिन जो मेरी 1-2 जगह जो हायर सीनियर ऑफिशियल्स थे इंडियन आर्मी के अंदर, उनसे बात हुई कि जो इंडियन आर्मी में जो पद है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो मैं तो ये इच्छा रखता हूँ कि अगर नीरज भाई को कोई 10 करोड़ की भी नौकरी दे, जिस सेना ने, जिस भारतीय सेना ने, जिस राजपूताना राइफल्स ने शायद 1.5 लाख रुपया पर मंथ का या शायद पर डे का उसकी कोचिंग पे खर्च किया, उसको, इस भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहिए। और ताउम्र जब तक वो नहीं रिटायरमेंट होता, उसको इस भारतीय सेना में ही रहना चाहिए। यही हमारे लिए, नीरज भाई के लिए और भारतीय सेना के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात होगी। तो दोस्तों, अगर आपके कोई कमेंट हों शालीनता के साथ, और मेरी बात मानिए आप, देखिए बदनामी होती है, बेइज्जती होती है, जिस तरह की ये चीज़ें चल रही है ना, कोई उसकी जो दादी जी हैं उसका वीडियो लगा रहा है, कोई अखबारों की कटिंग लगा रहा है, कोई कह रहा है कि उसने, कौन है ये, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उसने किया, तो उनको आमंत्रित तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया है, इसका मतलब वो सरदार बन जाए। उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने भी किया है, वहाँ पता नहीं वो क्या बना दें। मणिपुर गवर्नमेंट ने भी उनको वो दिए, तो वो फिर क्रिश्चियन बन जाए। अरे उनका तो हर आदमी सम्मान करेगा, ये कोई जात बिरादरी उसके लिए नहीं हो रहा। ये देश का एक हीरो है, और इस देश के एक हीरो की इज्जत करना, सम्मान करना, इसको कहीं ना कहीं जो भी बेनिफिट्स हैं वो देना, ये हम सब लोगों का कर्तव्य है। अरे 50-50, 100-100 रुपया तो शायद आपने भी अपने गांव में, जैसे मैं कई गांव में देख रहा था, फेस ऑफ रोड बिरादरी पे भी, रोडों की चौपाल पे भी, और जो हमारे चैनल हैं, जो मेरा अपना चैनल है, इस पर भी बहुत सपोर्ट मिला इस भाई को। आप सब लोग इसको सपोर्ट करते रहिए, जी जान से सपोर्ट करते रहिए। लेकिन ये कि जो जातिवाद का एक जो ठप्पा है, इस ठप्पे से ऐसे लोगों को कम से बाहर निकालिए। ठीक है, अपनी जाति का वो करना हम ज़्यादा करेंगे, हम उसकी
जितने भी होंगे वो शेयर करेंगे, हम दूसरों के भी शेयर करेंगे। लेकिन इस मौके पर कि किसने क्या किया किसने नहीं किया, एक भाई ने कल एक वीडियो लाइव आकर बनाया था, अमन ने, उसकी बात सही थी। जितने ये पंजाबी सिंगर हैं जो हमारे बेस पे, जिसका 35 से 40% जो इनका प्रमोशन होता है, जो इनको वीडियो देखी जाती है, जो हमारे डीजे पे बजते हैं, जो हमारी गाड़ी में बजते हैं, वो पंजाबी सॉन्ग ही तो बजते हैं। तो क्या इन लोगों का भी ये फर्ज नहीं बनता? हर व्यक्ति का जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है उसका एक ये फर्ज बनता है कि वो इस भाई के लिए, जब वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, कुछ भी यूज़ कर रहा है, जितना हो सके बधाइयों के साथ, शुभकामनाओं के साथ इस भाई को, और दूसरे जितने भी हमारे भाई हैं जो भी, जब वो कुश्ती में जीत गए हैं, कबड्डी उसमें वेट लिफ्टिंग में जीत गए हैं, कहीं भी जीत गए हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही सम्मानजनक हैं। और उनका सम्मान करना भी हमारे लिए हमारा एक कर्तव्य बनता है। आप उनका सम्मान करिए, वो हमारा सम्मान करेंगे। क्योंकि जो अब ये सम्मान का ये स्टार्ट होने वाला है, ये गांव से लेके, धर्मशालाओं से लेके, इवन मैंने देखा आज एक पंडित जी हैं सिरसल से, ईश्वर शर्मा जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा गाना बनाया नीरज भाई के लिए, गुरु ब्रह्मानंद के गाने भी गाते हैं। तो इस तरह से आप इसको बिरादरियों में मत बांटें। आप अपने अगर गांव में कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो आप अपने गांव का जो भी सर्व समाज है उस सारे को इस खुशी के अंदर शामिल करो। तभी कहीं ना कहीं हम जो एक खिलाड़ियों का सम्मान होता है वो करना चाहिए, ताकि हम जारी रखेंगे। हमारे समाज का है, हमारा बच्चा है, हमारा खून है, तो हम दूसरों से ज़्यादा कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरों से ज़्यादा कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा की जो उसने किया है वो लोगों को बताएंगे, जो कठिनाइयाँ आई वो भी बताएंगे, परिवार से भी आप उनकी बात कराएंगे। लेकिन ये जो 5-10 लोग बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, इन लोगों को आप इग्नोर करेंगे। Ignorance is the better solution. If you ignore someone for a while, for a time, for 1 day, for 2 days, or for 3 days, or 4 days, he will understand what is happening, और वो अपने हथियार डाल देगा। अब मान लो मैं कुछ भी बोलता रहूँ, कुछ भी करता रहूँ, अगर आप उस पर कमेंट ना करें, मेरा उत्साहवर्धन ना करें, मुझे फ़ोन ना करें, लाइक ना करें, तो उसका फ़ायदा क्या है? मैं भी छोड़ दूंगा उस चीज़ को। तो बातें ये समझने वाली हैं, और इन चीज़ों, इस तरह की पोस्टों से, इस तरह के कमेंट से आप प्लीज़ दूर रहें। मैं उम्मीद करता हूँ अपने सभी छोटे बड़े भाइयों से, जब वो किसी भी मान्यता के हों, आप सब लोग इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगाएं। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश रोड समाज की तरफ देख रहा है कि रोड समाज के एक बच्चे ने हमारा नाम रोशन कर दिया, विदेशों तक हमारा नाम पहुंचा दिया। ये तो एक लाइन लगी हुई है। थोड़े दिन पहले तक विशाल जुड़ ने कहीं ना कहीं हमारा नाम किया, दिलदारी दिखाई। ये क्षत्रिय कौम का कहीं ना कहीं एक अभिसूचक है, भाला फेंकना। अब इस भाले को अगर आप महाराष्ट्र से कंपेयर करते हो, राजपुताना से करते हो, पता नहीं क्या है। आप क्यों इन 300-400 सालों के इतिहास में जाते हो? जो हमारी सिख कौम है उसका इतिहास तो है ही 300-400 साल पुराना, वो तो हिंदुओं से ही निकले हुए हैं। तो आप 800 साल पुरानी बात करो, आप 1000 साल पुरानी बात करो, अब 2000 साल पहली पुरानी बात करो, अब 5000 साल पहले पुरानी बात करो। हम क्या थे? हम इंसान थे, हम सब सनातनी हैं। और सनातन धर्म के अंदर ये जाति प्रथा है जो, ये बहुत गलत है। अगर वो किसी SC ST समाज से है और अगर उसका भी आप अपमान करते हैं किसी तरह से, आज वो जमाना नहीं रहा। आज हम इकट्ठे बैठ के खाते पीते हैं, इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, एक साथ बैठते हैं। तो ये चीज़ें जो व्यक्ति लेके आता है अपन में, मुझे नहीं लगता कि वो एक सच्चा भारतीय है, और उसको इन चीज़ों पे विराम लगाना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है तो हम सब लोगों को मिलके उसका विरोध करना चाहिए। जब वो मैं हूँ, जब वो आप हैं, जब वो X है, जब वो Y है, जब Z है। तो दोस्तों यही मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने आया था, और उम्मीद है आप अगर कोई भी इस तरह की बकवास पोस्ट डालता है, आप सब लोग उसके ऊपर टूट पड़ो, उसको इग्नोर करो,
उसको रिपोर्ट करो, उसको ब्लॉक करो, उसका जो भी आईडी वाईडी है उसको बंद कराओ सब लोगों। मैं ये उन इलीट लोगों से, समझदार लोगों से उम्मीद करता हूँ जो इन चीज़ों की गहराइयों को समझते हैं और जो इनके जो इम्पैक्ट है कि इनके क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं उन इम्पैक्ट को भी समझते हैं। तो ऐसा आप लोगों से उम्मीद है। और अभी जो ये नीरज भाई के जो सेलिब्रेशंस हैं या हमारे जो दूसरे भाई नीरज पूनिया, बजरंग पूनिया और जो दूसरे लोग जब कबड्डी से हैं, एक और बात याद आई मुझे, जो कबड्डी से हमारे भाई पल्लड़ जो जीत के आए, अगर नीरज भाई की 100 पोस्टें जा रही तो मैं उनकी एक भी नहीं देखा। उनका योगदान भी कोई कम नहीं है, उनको भी प्रमोट कीजिए आप। और इन लोगों की परफॉर्मेंस की वजह से मैं ये मानता हूँ कि अगले ओलंपिक में हमारे समाज से भी, जाट समाज से भी, राजपूत समाज से भी सभी बच्चे कहीं ना कहीं इनसे एक प्रेरणा लेके कहीं ना कहीं अगले ओलंपिक में हम सबका नाम रोशन करेंगे। एक हरियाणा गवर्नमेंट से भी एक एक्सपेक्टेशन है मेरी, होगी तो नहीं पूरी लेकिन एक सोच है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये जो इंडियन आर्मी है, इसके अंदर एक क्राइटेरिया खेलों का भी रखना चाहिए कि वही आदमी इस चीज़ के अंदर, आप एग्ज़ाम लीजिए, पेपर लीजिए, जो ये रिश्वतखोरी का खेल है इसको भी बंद करिए, लेकिन एक चीज़ की पॉइंट 10 या 20 पॉइंट कि उसने किस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया, वो स्टेट लेवल पे खेला, नेशनल लेवल पे खेला, इंटरनेशनल लेवल पे खेला, ओलंपिक में खेला, कहाँ खेला। ये एक बेसिक क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर किसी ने पुलिस में भी भर्ती होना है तो वो खेलों की तरफ ध्यान दें। एक तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारा माइंड अच्छा होगा और कहीं ना कहीं हम एक चीज़ के अंदर जाएंगे। दोस्तों मैं अपनी बात बताऊं, परसों मेरे अंदर भी इतना जोश आया नीरज भाई की परफॉर्मेंस देख के और जो हमारे दूसरे भाई हैं इन सब की परफॉर्मेंस को देख के कि करनाल से ये अपना गांव जो कि मेरा 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, मैं सुबह साइकिल पर आया और एक दिन बाद मैं वापस साइकिल पर ही गया, तो अराउंड 40 या 45 किलोमीटर का एक स्ट्रेस बना और उस साइकिल पर चलने से बॉडी के अंदर एक इतना अच्छा खून का संचार हुआ, माइंड सेट इतना अच्छा हुआ मॉर्निंग के टाइम पे कि पिछले 2 दिन से इतना फ्रेश और एक ताकत बॉडी के अंदर, डबल ताकत वो मेरे अंदर मैं फील कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इन चीज़ों की तरफ जाइए। वैसे जाना भी पड़ेगा, पेट्रोल 100 रुपये और ये सब कुछ हो गया, तो ये मोटरसाइकिल, कार ये तो अपने पर्दे के अंदर या अपने दराज के अंदर बंद हो जाएंगी। आप किसी भी खेल में, आपकी उम्र 50 साल भी है, आप भी सोचिए, आपका माइंड फ्रेश होगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा था कि इन खिलाड़ियों को आप समाज में, बिरादरियों में और बिरादरियों के अंदर भी बिरादरियों में और फिर उस बिरादरी के अंदर भी गोतों में और फिर उसके बाद भी गांव में ना बांटे। ये हम सब का बच्चा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो रोड है, चाहे वो जाट है, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो कम्बोज है, चाहे वो वाल्मीकि समाज से है, चाहे वो हरिजन समाज से है, ये सबका बेटा है और हम सब लोगों को मिलकर इसकी जो सेलिब्रेशन है वो कहीं ना कहीं करनी चाहिए। ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ दोस्तों। एक छोटा सा संदेश था मैंने आप लोगों को दिया। तो आगे से अगर कोई इस तरह की समाज के अंदर बांटने की या इसको कि ये तो ये है, ये तो ये है, वो जो है उसको वहीं रहने दो, उसको वहीं रहने दो। वो एक खिलाड़ी है, वो रोड भी नहीं है, वो एक खिलाड़ी है और वो खिलाड़ी है तभी वो इस सम्मान का हकदार है, तभी वो कुछ कर पाया है। मोबाइल भी यूज़ नहीं करता और ये जात बिरादरी इन चीज़ों में तो उसको मतलब क्या है। तो दोस्तों नीरज के ये तो हमने कर लिया, अगले ओलंपिक के लिए हम आज ही से ही उसको बेस्ट विशेस देते हैं। और जो हमारे हरियाणा से या किसी भी प्रदेश से या भारत से जिन लोगों ने ये ओलंपिक के अंदर हमारा नाम रोशन किया है, फर्स्ट टाइम एक गोल्ड आया है और जो दूसरे एथलेटिक्स के अंदर या कबड्डी के अंदर, सॉरी हॉकी के अंदर, जो भी वेट लिफ्टिंग के अंदर जो भी हमने प्राइज जीते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि अगली बार दुगने तो नहीं, कम से कम 3 गुना जरूर होने चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप ध्यान से सोचेंगे, गौर से सोचेंगे, और जो भी ये समाज की या देश की इंसल्ट की तरफ हम चल रहे हैं, इनको इधर उधर वो करके इस चीज़ से हम कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करेंगे। ओम तत्सत।